हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेस्ट ऑनलाइन मेडिकल लेक्चर्स। तो आप जैसे कि जानते हैं, हम पिछले वीडियोस में थायराइड ग्लैंड की एनाटॉमी और थायराइड हार्मोन्स की फिजियोलॉजी के बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करते हैं थायराइड ग्लैंड की बीमारियों के बारे में, यानी कि थायराइड डिसऑर्डर्स। तो क्या क्या बीमारी होती है थायराइड ग्लैंड के सीक्रेशन, यानी थायराइड हार्मोन जो सीक्रेट होता है जो थायराइड ग्लैंड में, तो उसकी क्या क्या बीमारियां होती हैं, कितने प्रकार की बीमारियां होती हैं और किस वजह से बीमारियां होती है, उसके बारे में हम जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ थायराइड डिसऑर्डर्स में। ठीक है, उससे पहले कुछ मैं थायराइड ग्लैंड की बीमारियों के बारे में कुछ फैक्ट्स आपको बताना चाहूंगा कि ये थायराइड ग्लैंड की जो बीमारी है इतनी कॉमन है, हमारे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में इतनी कॉमन बीमारी है। तो एक स्टडी के मुताबिक ये जो थायराइड ग्लैंड की बीमारी है इंडिया में 42 मिलियन, 1 मिलियन यानी 10 लाख लोग, 42 यानी 42 मिलियन लोगों को इंडिया में थायराइड की बीमारी है। ओके, तो एक स्टडी के मुताबिक। उसके अलावा और एक चीज, एक स्टडी है कि 1 in 10 इंडियंस, यानी 10 भारतीय में एक भारतीय, यानी 1 in 10, 10 में से एक अडल्ट को जो है हाइपोथायराइडिज्म है। हाइपोथायराइडिज्म यानी कि थायराइड हार्मोन्स की जो डिक्रीज सिक्रीशन, यानी कि जो कम मात्रा में थायराइड हार्मोन सिक्रीट होता है थायराइड ग्लैंड की, वो बीमारी है। देखिए, अंदाजा लगाइए, 1 in 10 यानी 10 लोगों में एक को हाइपोथायराइडिज्म है। उसके अलावा कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म, कंजेनाइटल यानी पैदाइशी, जैसे बच्चा जो नया पैदा होता है तो पैदाइशी थायराइड ग्लैंड की बीमारी होती है। 1 out of 2640 यानी तकरीबन 2500 जो बच्चे पैदा होते हैं उसमें से एक बच्चा जो है थायराइड ग्लैंड की बीमारी से शिकार है। ठीक है, उसके अलावा प्रीवेलेंस जो है हाइपोथायराइडिज्म का 4% के करीब है, और ये इतनी कॉमन बीमारी है, एंडोक्राइन ग्लैंड की सबसे सेकंड मोस्ट कॉमन है। यानी पहला जो है एंडोक्राइन ग्लैंड की बीमारी है डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी, उसके बाद जो आती है वो है थायराइड ग्लैंड की बीमारी। और इसका इंसिडेंस एज के साथ जैसे जैसा उम्र बढ़ती है उसका इंक्रीज हो जाता है, और ये फीमेल्स यानी कि महिलाएं यानी औरतों में बहुत कॉमनली पाई जाती है। ठीक है, सो ये था कुछ फैक्ट्स थायराइड ग्लैंड के बारे में। तो आ जाते हैं आज की टॉपिक के बारे में। ये जो थायराइड ग्लैंड है इसकी क्या क्या बीमारियां हैं। ठीक है, तो हम बीमारियों को स्टडी करते हैं आज के 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में, enumerate the causes of hypothyroidism and enumerate the causes of hyperthyroidism। तो आपको मैं जस्ट ब्रीफली रिवाइज करना चाहूँगा। जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था कि थायराइड ग्लैंड एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड है, और थायराइड ग्लैंड जो है थायराइड हार्मोन्स सीक्रेट करता है। एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि खून में थायराइड हार्मोन्स, बेसिकली थायराइड हार्मोन्स यानी T3 या T4, ओके, ट्राइआइडोथेरोनिन या टेट्राआइडोथेरोनिन, जिसको थायरोक्सिन भी कहते हैं। थायराइड हार्मोन और एक थायराइड ग्लैंड और एक हार्मोन सीक्रेट करता है कैल्सिटोनिन, जो बेसिकली कैल्शियम मेटाबॉलिज्म से है। तो इन जनरल थायराइड हार्मोन्स यानी T3 या T4 को कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो थायराइड हार्मोन की जो सीक्रेशन है, अगर ये नॉर्मल जितनी सीक्रेशन यानी जिस्म को या आपकी बॉडी को जितनी चाहिए, अगर उससे कम मात्रा में अगर सीक्रेट हो रहा है तो उस बीमारी को कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। क्या कहते हैं? हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म एक थायराइड की बीमारी है जिसमें थायराइड हार्मोन की जो मात्रा है कम हो जाती है, यानी कि डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, और एक बीमारी है जिसमें थायराइड हार्मोन का जो सीक्रेशन है या उसकी मात्रा जो खून में है वो बढ़ जाती है, उसको कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म। सो बेसिकली थायराइड ग्लैंड के 2 प्रकार की बीमारियां हैं। क्या क्या है? हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म यानी कि डिक्रीज हार्मोन सीक्रेशन, हाइपर यानी कि इंक्रीज यानी उसकी मात्रा खून में ज्यादा हो जाती है। तो देखते हैं इसके कॉजेस यानी कि कारण क्या है कि ये डिक्रीज या इंक्रीज क्यों होता है। ठीक है, पहले देखते हैं एन्यूमरेट द कॉजेस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। ओके, सो
इसके कारण क्या है, क्यों थायराइड के हार्मोन कम होते हैं, क्यों हाइपोथायराइडिज्म होते हैं। तो बेसिकली ये जो हाइपो या हाइपर के दो इम्पॉर्टेंट कारण होते हैं, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म और सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म। ओके, दो रीज़न होते हैं, उसके अलावा कुछ दूसरे भी होते हैं ट्रांजिएंट वगैरह, लेकिन इम्पॉर्टेंट यानी मोटे तौर पे दो इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो अभी हम डिस्कस करते हैं प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म। पहले हाइपोथायराइडिज्म यानी कि डिक्रीज, खून में थायराइड हार्मोन की मात्रा कम क्यों होती है, डिक्रीज। सो पहला कारण है प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म। प्राइमरी यानी कि थायराइड ग्लैंड की कुछ ऐसी बीमारी है, यहाँ पे जो नेक में जो थायराइड ग्लैंड है उसी ग्लैंड में ही कुछ खराबी है या कुछ बीमारी है, उस वजह से थायराइड हार्मोन जो है सिक्रीशन कम हो जाता है, जिसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। तो क्या क्या बीमारी हो सकती है हम देखते हैं। पहले है ऑटो इम्यून हाइपोथायराइडिज्म, यानी कि हमारे जो जिस्म में जो इम्यून सिस्टम है, वो इम्यून सिस्टम कुछ ऐसे केमिकल्स या एंटीबॉडीज या कुछ सेल्स पैदा करता है जो जाके थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय यानी कि खराब कर देता है, नष्ट कर देता है। उस वजह से जो है थायराइड ग्लैंड की मात्रा जिस्म में कम हो जाती है। तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट बीमारी है हशीमोटोस थायराइडिटिस। हम इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे, व्हाट इज हशीमोटोस थायराइडिटिस, यानी हशीमोटो थायराइडिस है क्या, उसके कारण क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसमें बीमारी में क्या क्या साइन सिम्टम्स नजर आते हैं, नेक्स्ट वीडियो में वो देखेंगे। उसी तरह एट्रोफिक थायराइडिटिस भी एक ऑटो इम्यून हाइपोथायराइडिज्म है। एक तो ऑटोइम्यून है प्राइमरी थायराइडिज्म का कॉज, उसके बाद होता है आयोट्रोजेनिक हाइपोथायराइडिज्म, और एक कारण है आयोट्रोजेनिक यानी कि हम इलाज के लिए, कोई भी बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए कुछ हम जो प्रोसीजर्स या दवाई देते हैं, बाज़ वक़्त उसी प्रोसीजर या दवाइयों के साइड इफेक्ट से थायराइड ग्लैंड नष्ट हो जाता है और थायराइड ग्लैंड की हार्मोन की मात्रा खून में कम हो जाती है। एग्जाम्पल, रेडियो एक्टिव आयोडीन 131 ट्रीटमेंट, यानी कि बाज़ वक़्त हाइपरथायराइडिज्म में कि इलाज के थायराइड का ग्लैंड अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, गोइटर के लिए हम आयोडीन 131 ट्रीटमेंट देते हैं, तो उसका एक साइड इफेक्ट है थायराइड ग्लैंड डिस्ट्रॉय होकर T3 एंड T4 की मात्रा कम हो जाती है। या सब टोटल और टोटल थायराइडेक्टमी, तो एक सर्जिकल या ऑपरेशन होता है, थायराइड ग्लैंड जब बहुत बढ़ जाता है, कोई कार्सिनोमा या वजह से या किसी वजह से कैंसर, थायराइड ग्लैंड को जब सर्जिकली निकाला जाता है तो उसके बाद थायराइड हार्मोन की सिक्रीशन कम हो जाती है। फिर एक्सटर्नल इरेडिएशन ऑफ द नेक फॉर लिम्फोमा और कैंसर, यानी कि जो रेडियोथेरेपी, नेक में अगर कोई दूसरा कैंसर या लिम्फोमा है तो उसके जो ट्रीटमेंट के लिए जो रेडियोथेरेपी देते हैं, तो उससे जो है थायराइड ग्लैंड नष्ट होकर T3 एंड T4 कम हो जाता है। फिर थोड़े ड्रग्स यानी कि जो दवाइयाँ दी जाती हैं उसके साइड इफेक्ट से भी थायराइड हार्मोन की कमी होती है, जैसे कि आयोडीन एक्सेस, लिथियम, एंटी थायराइड ड्रग्स, पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड, देन इंटरफेरॉन अल्फा एंड अदर साइटोकाइंस, अमाइनो ग्लूटाथियोनाइड और टायरोसिन काइनेस इनहिबिटर्स। ओके, तो ये कुछ दवाइयाँ हैं, ये किसी और बीमारी के लिए ली जाती हैं, तो वो उसके सेवन से भी थायराइड हार्मोन की कमी होती है। फिर उसके बाद कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म, यानी पैदाइशी जैसा बच्चा पैदा ही होता है तो उसके अंदर जो है थायराइड हार्मोन की कमी होती है। क्यों? उसके रीजन है एब्सेंट और एक्टोपिक, यानी कि थायराइड ग्लैंड डेवलप ही नहीं होता है ही नहीं, तो जब है ही नहीं तो इसकी हार्मोन की मात्रा कमी होनी है। एक्टोपिक यानी कोई दूसरी जगह, नॉर्मल जगह से दूसरी जगह थायराइड ग्लैंड रहता है तो भी कमी होती है। डिसहार्मोनोजेनेसिस, यानी कि जो हार्मोन जो सिंथेसिस का जो प्रोसीजर हमने डिस्कस किया था फिजियोलॉजी के वीडियो में, तो हार्मोन का सिंथेसिस सही नहीं होता है। या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर म्यूटेशंस, यानी कि TSH के जो रिसेप्टर्स होते हैं थायराइड ग्लैंड के फॉलिकुलर सेल्स पे, उसके कोई चेंजेस होने पर भी इसकी मात्रा कम हो जाती है। या और एक इम्पॉर्टेंट है आयोडीन डेफिशिएंसी, बहुत से डेवलपिंग नेशंस में जहाँ पे आयोडीन की कमी होती है तो जो थायराइड हार्मोन नहीं बनता। हमने डिस्कस किया था फिजियोलॉजी के वीडियो में कि आयोडीन किस तरह टायरोसिन से मिलकर थायराइड हार्मोन्स बनते हैं सिंथेसिस में, तो आयोडीन की कमी की वजह से भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। बहुत से डेवलपिंग कंट्रीज में आयोडीन डिफिशियंसी नंबर 1 कॉज है हाइपोथायराइडिज्म की, और बाज़ जगह ऑटो इम्यून है डेवलप्ड कंट्रीज में। उसके अलावा इन्फिल्ट्रेटिव डिसऑर्डर्स, इन्फिल्ट्रेटिव यानी कि इस थायराइड ग्लैंड में कुछ सेल्स या एंटीबॉडीज जाके जमा हो जाते हैं, उस वजह से जो है थायराइड ग्लैंड का फंक्शन कम हो जाता है और थायराइड हार्मोन की सीक्रेशन कम होती है। जैसे कि अमाइलोइडोसिस, अमाइलोइडोसिस एक बीमारी है जिसमें एक अमाइलॉइड प्रोटीन थायराइड में
जमा हो जाता है, जिससे थायराइड का फंक्शन कमजोर होके इसकी मात्रा कम होती है। उसी तरह सार्कोइडोसिस है, हीमोक्रोमेटोसिस जहाँ पे आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, स्क्लेरोडर्मा, सिस्टिनोसिस, रीडल थायराइडिटिस, ये है। फिर एक है लास्ट है ओवर एक्सप्रेशन ऑफ टाइप 3 डी आयोडीनेज। तो डी आयोडीनेज एक एंजाइम है जो थायराइड हार्मोन्स को इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट करता है। एक्चुअली डी आयोडीनेज T4 को T3 में कन्वर्ट करता है, लेकिन इसमें डी आयोडीनेज 3 टाइप का जो एंजाइम है इस एक्टिव हार्मोन्स को इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट करता है। तो उसकी मात्रा ज़्यादा होने पर भी थायराइड हार्मोन की कमी होती है। तो ये जो हम अब तक जो कारण जो डिस्कस कर रहे हैं, तो जो बीमारियां डिस्कस कर रहे थे थायराइड ग्लैंड के T3 और T4 के डिक्रीज, यानी कि प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म, यानी कि थायराइड ग्लैंड की बीमारी की वजह से। उसके बाद सेकेंडरी होता है, उससे पहले हम डिस्कस करते हैं और एक टाइप है हाइपोथायराइडिज्म का। हाइपो याद रखिए डिक्रीज, यानी कि नीच थायराइड हार्मोन की मात्रा कम। ट्रांजिएंट हाइपोथायराइडिज्म, सो ट्रांजिएंट यानी टेम्पररी बाज वक्त जो है कुछ वक्त के लिए जो है थायराइड हार्मोन की कमी महसूस होती है, जिससे हमें हाइपोथायराइडिज्म यानी कि उसकी कमी के सिम्टम्स नजर आते हैं, जैसे कि साइलेंट थायराइडिटीज है, इंक्लूडिंग पोस्टपार्टम थायराइडिस। पोस्टपार्टम यानी प्रेगनेंसी के बाद बाज़ वक्त क्या है थायराइड हार्मोन की मात्रा कम होती है, उसको पोस्टपार्टम थायराइडिटीज कहते हैं। इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सब एक्यूट थायराइडिटीज है, विड्रॉल ऑफ सुप्राफिजियोलॉजिकल थायरोक्सिन आफ्टर आयोडीन 131 ट्रीटमेंट, दैट इज रेडियो एक्टिव ट्रीटमेंट कहते हैं। सब टोटल थायराइडेक्टमी इन ग्रेव्स डिसीज, यानी कि जब ऑपरेशन करते हैं हाइपोथायराइडिज्म की वजह से थायराइड ग्लैंड को निकाला जाता है, तो उस वजह से भी वक्तिया तौर पर जो है थायराइड हार्मोन की सीक्रेशंस कम होती है, उसके ट्रांजिएंट हाइपोथायराइडिज्म का। फिर जो दूसरा इंपॉर्टेंट टाइप है हाइपोथायराइडिज्म का, वो है सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म। अब ये सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म क्या है? इसमें जो है थायराइड ग्लैंड की कोई बीमारी नहीं है, थायराइड ग्लैंड एकदम नॉर्मल है, लेकिन प्रॉब्लम होती है पिट्यूटरी ग्लैंड में। अगर आपको याद होगा हमारे पिछले वीडियो में, फिजियोलॉजी के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड से भी एक इंपॉर्टेंट हार्मोन सीक्रेट होता है TSH, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो ये TSH जो है थायराइड ग्लैंड के फॉलिकुलर सेल्स को स्टिमुलेट करता है ताकि थायराइड ग्लैंड T3 और T4 हार्मोन को सीक्रेट करे। तो थायराइड ग्लैंड अपना काम बराबर कर रहा है, लेकिन ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं निकलेगा। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं या कम निकलेगा तो थायराइड ग्लैंड को कम स्टिमुलेट करेगा, जिससे T3 और T4 की मात्रा खून में कम हो जाएगा, जिससे हाइपोथायराइडिज्म है। सो इस टाइप के हाइपोथायराइडिज्म को सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म कहेंगे, यानी कि सेकेंडरी कॉज है, प्राइमरी कॉज नहीं। प्राइमरी यानी थायराइड की बीमारी सब बराबर है बॉडी में, सिर्फ थायराइड की प्रॉब्लम है। अभी थायराइड बराबर है, पिट्यूटरी की प्रॉब्लम है, तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? पहला कॉज है हाइपोपिट्यूटरिज्म, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है सीक्रेट कम कर रहा है, अपना काम कम कर रहा है। एग्जांपल ट्यूमर्स, पिट्यूटरी ग्लैंड के ट्यूमर्स हैं, पिट्यूटरी सर्जरी और इरेडिएशन, इन्फिल्ट्रेटिव डिसऑर्डर्स, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड में कुछ इन्फिल्ट्रेशन हो गया इन्फ्लेमेटरी सेल्स का। शीहान सिंड्रोम यूजुअली जो है प्रेगनेंसी या लेबर के बाद, अगर कोई प्रेगनेंसी या लेबर एक डिलीवरी के दौरान ज़्यादा खून बह जाए, तो ज़्यादा खून बह जाने से क्या हो जाता है कि खून की कमी जिस्म में होने से जिस्म के जो भी ऑर्गन्स या सेल्स को कम ऑक्सीजन मिलता है, उसी प्रकार कम ऑक्सीजन अगर थायराइड ग्लैंड को मिल जाता है तो थायराइड ग्लैंड का डिस्ट्रक्शन होता है और थायराइड हार्मोन्स कम सीक्रेट होते हैं, तो हाइपोथायराइडिज्म, इसको शीहान सिंड्रोम कहते हैं। ओके, सो द पिट्यूटरी, तो इसमें एक्चुअली थायराइड ग्लैंड से ज़्यादा पिट्यूटरी ग्लैंड को, शीहान सिंड्रोम में पिट्यूटरी ग्लैंड को डिस्ट्रक्शन होकर TSH की मात्रा कम होती है। TSH की मात्रा कम होने से T3 और T4, सो TSH यानी कि कंजीनाइटल, ये सॉरी सेकेंडरी यानी कि सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म भी कहा जाता है। उसी तरह ट्रॉमा, यानी कि कोई ये हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया जिससे पिट्यूटरी में प्रॉब्लम हो गया, या जेनेटिक फॉर्म्स ऑफ कंबाइंड पिट्यूटरी डिफिशिएंसीज, तो ये जो थे उसके डिसऑर्डर्स है, सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म की कारण है। ठीक है, अब होता है आइसोलेटेड TSH डिफिशिएंसी, यानी पिट्यूटरी बराबर है, सिर्फ TSH का मसला है, TSH का प्रॉब्लम है
उसकी इनएक्टिविटी से होता है या बेक्सोरोटीन ट्रीटमेंट। ओके, सो ये एक मेडिसिन है जो कि क्यूटेनियस ड्यूस सेल लिम्फोमा में उपयोग होता है। तो ये मेडिसिन जो है उसके एक साइड इफेक्ट है कि इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड में कुछ प्रॉब्लम करके टीएसएच सिक्रीशन की मात्रा कम होती है, उसकी वजह से T3 एंड T4 कम होता है। उसी तरह हाइपोथैलेमिक डिसीजेस, यानी कि आपको फिर से याद होगा हाइपोथैलेमस भी एक हार्मोन रिलीज करता है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करके टीएसएच सीक्रेट करता है। तो हाइपोथैलेमस के प्रॉब्लम जैसे ट्यूमर्स है, ट्रॉमा है, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स या इडियोपैथिक कॉज, तो ये कॉजेस से भी जो है थायराइड हार्मोन की कमी होती है। तो आपको रिवाइज कर दूं, अब तक हमने डिस्कस किया है थायराइड ग्लैंड की बीमारी। जब से सबसे पहली बीमारी है, कॉमन बीमारी है हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें थायराइड ग्लैंड के सीक्रेशन T3 T4 हार्मोन्स की कमी महसूस होती है। तो कमी महसूस इसके दो प्रकार होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी यानी कि थायराइड ग्लैंड की बीमारी जिसमें हमने डिस्कस किया बहुत से कॉजेस। सेकेंडरी पिट्यूटरी की बीमारी, ओके, और ट्रांजिएंट भी होती है। तो ये थी हाइपोथायराइडिज्म। फिर आते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट बीमारी थायराइड ग्लैंड की, जिसे हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। हाइपरथायराइडिज्म कब कहेंगे? जब थायराइड ग्लैंड ज़्यादा सीक्रेट करता है हार्मोन्स को, यानी T3 एंड T4 हार्मोन खून में ज़्यादा अगर मात्रा में हो तो उससे कुछ साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उस बीमारी को हाइपरथायराइडिज्म करेंगे। फिर से ये हाइपरथायराइडिज्म दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ओके, सो प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म यानी कि प्रॉब्लम थायराइड ग्लैंड में है जिस वजह से हार्मोन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो एग्जाम्पल है ग्रेव्स डिसीज, ये बहुत कॉमन है ग्रेव्स डिसीज। इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो बताएंगे वो ग्रेव्स डिसीज क्या है। ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन की पैदावार होता है इम्यून सिस्टम से, जो कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि ज़्यादा मात्रा में थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशंस हो। उसी तरह है टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गॉइटर, यानी कि जो थायराइड ग्लैंड में बहुत से नोड्यूल्स पैदा हो जाते हैं, वो नोड्यूल्स ऑटोनोमस यानी इंडिविजुअली ज़्यादा सिक्रीट करती हैं। और इसी तरह टॉक्सिक एडिनोमा, फंक्शनिंग थायराइड कार्सिनोमा मेटास्टेसिस, एक्टिवेटिंग म्यूटेशंस ऑफ GSC अल्फा, स्ट्रोमा ओवरी यानी कि ओवरीज में भी ये टेराटोमा ऑफ ओवरी यानी एक ऐसा तरह का कैंसर है ओवरीज में जहाँ पे थायराइड ग्लैंड के जैसा टिश्यू होता है, तो वहाँ से भी कुछ हार्मोन्स सीक्रेट होती है स्ट्रोमा ओवरी। और कुछ मेडिसिन लाइक आयोडीन एक्सेस जिसे जॉर्ज बेस्डोस फिनोमिना, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये सब बीमारी होती है प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म। उसके अलावा थायरोटॉक्सिकोसिस विदाउट हाइपरथायराइडिज्म। हाँ, यहाँ पे एक बात बोलना पसंद करूँगा, हाइपरथायराइडिज्म एक चीज़ होती है, थायरोटॉक्सिकोसिस एक चीज़ होती है। हाइपरथायराइडिज्म उसे कहते हैं जब खून में थायराइड हार्मोन की मात्रा ज़्यादा हो, यानी सिंथेसिस सीक्रेशन थायराइड हार्मोन का ज़्यादा हो, उसे हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। ठीक है, और थायरोटॉक्सिकोसिस यानी कि थायराइड ग्लैंड्स के जो सीक्रेशन यानी थायराइड हार्मोन्स के जो साइंस एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, जो क्लिनिकल सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, उसको थायरोटॉक्सिकोसिस कहते हैं। तो बाज़ वक़्त थायरोटॉक्सिकोसिस होते हैं विदाउट हाइपरथायराइडिज्म। उसकी कॉजेस है सब एक्यूट थायराइडिटिस यानी इन्फ्लेमेशन हो जाए थायराइड ग्लैंड का, साइलेंट थायराइडिटिस, अदर कॉजेज ऑफ थायराइड डिस्ट्रक्शन लाइक एमाड्रोन, रेडिएशन, then ingestion of excess thyroid hormone that is thyrotoxicosis और thyroid tissue। ओके, तो ये कॉजेस है थायरोटॉक्सिकोसिस विदाउट हाइपरथायराइडिज्म। नाउ सेकेंड एक इंपॉर्टेंट कॉज है सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म। तो इसमें भी प्राइमरी की ये हाइपोथायराइडिज्म की तरह प्रॉब्लम पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड में कुछ प्रॉब्लम है, थायराइड ग्लैंड बराबर है लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड की कुछ प्रॉब्लम की वजह से खून में T3 एंड T4 की मात्रा ज़्यादा होती है। तो उसके कॉजेस क्या है? TSH सीक्रेटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा, यानी कि ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या कुछ एडिनोमा यानी कुछ छोटा सा कैंसर हो जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड में। ओके, तो उस वजह से ज़्यादा मात्रा में TSH पैदा होता है। तो ज़्यादा मात्रा में TSH पैदा होकर ज़्यादा TSH थायराइड को स्टिमुलेट करके ज़्यादा T3 T4 की पैदावार होती है। उसी तरह थायराइड हार्मोन रेजिस्टेंस सिंड्रोम, क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन सीक्रेटिंग ट्यूमर्स एंड जेस्टेशनल थायरोटॉक्सिकोसिस। ओके, ये बहुत से कुछ रीजंस है सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म के। ठीक है, तो आपको मैं क्विकली रिवाइज कर दूं, आज हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा है थायराइड ग्लैंड की बीमारियों के बारे में। सो बेसिकली जो थायराइड ग्लैंड की बीमारियां हैं दो टाइप की होती है, एक होती है हाइपोथायराइडिज्म और दूसरी होती है हाइपरथायराइडिज्म। हाइपो में थायराइड हार्मोन कम होता है, हाइपर में थायराइड हार्मोन ज़्यादा होता है।
तो हाइपर के भी दो प्रकार है, हाइपो के भी दो प्रकार है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी यानी कि थायराइड ग्लैंड की ही कुछ बीमारी है, सब बराबर है, सिर्फ थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम है। सेकेंडरी यानी थायराइड ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पिट्यूटरी में प्रॉब्लम है, उस वजह से थायराइड हार्मोन कम या ज्यादा होता है। ठीक है, तो इंडियन पर्सपेक्टिव से एग्जाम के एमबीबीएस के सिलेबस के हिसाब से जो नया करिकुलम है, सीबीएमई करिकुलम बेस्ड मेडिकल एजुकेशन, एनएमसी के नए सिलेबस के तहत इंटरनल मेडिसिन यानी जनरल मेडिसिन जो फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है, उसकी एक कॉम्पिटेंसी है, डिस्क्राइब द एपिडेमियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस ऑफ द हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म इंक्लूडिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ आयोडीन डिफिशिएंसी एंड ऑटो इम्यूनिटी इन द पैथोजेनेसिस ऑफ द थायराइड डिसीज। सो इस कॉम्पिटेंसी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉजेस यानी कारण, थायराइड की क्या क्या बीमारियां हैं, उसके क्या क्या कारण है। ठीक है, तो उसके लिए आज का वीडियो बहुत ही रहेगा। और हमने ये जो कॉजेस लिए हैं हैरिसंस टेक्स्ट बुक ऑफ इंटरनल मेडिसिन, वहां से लिए, क्योंकि वो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक मानी जाती है पूरे वर्ल्ड में, तो उसके कॉजेस हमने लिए हैं। और उसके अलावा पैथोलॉजी के इसमें भी और सर्जरी की भी कॉम्पिटेंसी में भी आपको ये काम आएगा। उसके अलावा फिजियोलॉजी में तो है ही है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, वो अप्लाइड पार्ट में आ जाएगा और फिर से पैथोलॉजी में काम आ जाएगा। तो ये जो बेसिक्स हमने आज डिस्कस किए, ये बेसिक पूरे सब्जेक्ट्स में काम आ जाएगा, तो आप ये पढ़िएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ते हैं साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ थायराइड डिसऑर्डर्स, यानी कि थायराइड की ये जो हाइपर या हाइपो में क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स नजर आएंगे। जैसे कि हाइपो में कोल्ड इंटॉलरेंस हो जाता है, और हाइपर में कुछ और आई के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, आई के कुछ साइंस नजर आ जाते हैं, जैसे एक्सोफ्थल्मस, आईज बड़े नजर आते हैं। तो उसके बारे में हम डिटेल जानकारी लेते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और नेक्स्ट वीडियोस में क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हाइपो और हाइपर के बारे में जानकारी करेंगे। फिर उसके बाद डायग्नोसिस, यानी कि क्या क्या टेस्ट करके हम पता लगा सकते हैं कि ये हाइपो है या हाइपर है, या प्राइमरी है या सेकेंडरी है। ठीक है, उसके अलावा उसका हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, जो थायरॉक्सिन या लिवोथायरॉक्सिन हम देते हैं, आमतौर पे जो गोली है हाइपो में देते हैं, हाइपर में कुछ और ड्रग्स देते हैं, तो क्या क्या हम दवाएं देते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। सो प्लीज लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।